हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ताड़ आसन। ताड़ आसन वैसे तो सबसे सिंपल आसन ताड़ आसन है, लेकिन इसके अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके एक एक स्टेप को जानना ज़रूरी है कि उसमें पैर कैसे होने चाहिए, इसमें हिप्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसमें घुटने कैसे होने चाहिए, थाइज कैसे होनी चाहिए, चेस्ट कैसे होने चाहिए और कंधे कैसे होने चाहिए और गर्दन कैसे होनी चाहिए। यानी कि एक एक बॉडी पार्ट को हमने ताड़ आसन में कैसे रखना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप पर ध्यान देना है। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं बिना दीवार के सहारे और एक बिल्कुल दीवार से टच होकर। जो बिगिनर्स हैं वो पहले दीवार से टच होकर करें, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बॉडी को कैसे रखें। तो सबसे पहले आइए दीवार से टच होकर हम बताएंगे। तो पैरों में हल्का सा गैप रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को अलाइन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पैरों में गैप रखना है। पंजे बाहर की तरफ ना हो, पंजे अंदर की तरफ हो, एड़ियाँ हमने दबा कर रखनी है। ठीक है, अगर किसी के ये हिस्सा भारी है तो वो हल्के एड़ियाँ दूर भी रख सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो एड़ियाँ टच करके रखें। हिप्स जितना गैप पैरों के अंदर हो। और अब अपने काफ को दीवार से टच कर लीजिए। अब घुटनों को हल्का सा ऊपर खींच लीजिए और अपने थाइज को टाइट कर लीजिए। अब अपने हिप्स को रोटेट कर लीजिए, हल्का सा स्क्वीज कर लीजिए और टच कर लीजिए। अब अपने पेट को अंदर खींचते हुए अपनी लोअर बैक को पीछे दीवार से टच करना है। उसके बाद अपने कंधों को भी टच करना है और कोशिश कीजिए कि अब पूरा शरीर दीवार से टच रहे और अपनी एड़ियों को नीचे दबाते रहें, उठने मत दें। कंधों को भी टच रखना है, हाथों को ऐसे टच भी रख सकते हैं, ऐसे भी टच रख सकते हैं। तो मुझे ऐसे ज़्यादा बेटर लगता है तो मैं ऐसे रखूँगी और आप ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। तो कंधों को भी टच रखना है। अब सिर को ऐसे टच रखना है। अगर जूड़ा ऐसे मैंने मेरी तरह बनाया है तो उसको खोल दें और अपने सिर को पीछे टच कर लें। दोनों हाथों को ऐसे लगा लें। अब हमने सिर को ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है जैसे कि यहाँ पे डोरेमोन की तरह बैम्बू कैप्टर लगा हुआ और ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। इस तरीके से हमने अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ भी खींचना है। अब फिर से सारे जो भी मैंने बोले हैं वो दोहराना है कि पंजे हल्के से अंदर की तरफ, एड़ियाँ ज़मीन की तरफ दबा के, काफ टच रखने हैं दीवार से, फिर घुटनों को टाइट रखना, ऊपर की तरफ खींच के रखना है, थाइस को टाइट रखना है, हिप्स को हल्का सा स्क्वीज करके अंदर, पेट अंदर, लोअर बैक पीछे दीवार से टच करने की कोशिश करनी है। फिर अपर बैक टच करनी है, कंधे रोटेट करके पीछे टच करने हैं और फिर अपने सिर को भी टच करके रखना है। अब एड़ियों को भी दबाना है, सिर को ऊपर और एड़ियों को नीचे। अब दोनों हाथों को या तो ऊपर दीवार से टच कर लें, अगर कंफर्टेबल नहीं होता है तो ऐसे टच कर लें। यानी कि आपको हाथ ऐसे टच करने हैं तो भी ठीक है और नीचे टच करने हैं तो भी ठीक है। तो हम यहाँ पर भी टच कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से होल्ड रखना है हमने, फिर से अपनी पूरी बॉडी को दीवार से टच करके रखना है। फिर से दोबारा से उसी क्रम को दोहराना है कि एड़ियाँ कैसे हैं, काफ कैसे हैं, घुटनों पर खिंचे हुए हैं कि नहीं, थाइज टच है कि नहीं, पेट अंदर है कि नहीं, स्पाइन पूरी दीवार से टच है कि नहीं, कंधे रोटेट होकर पीछे टच है कि नहीं, सिर हमारा पीछे टच है, एड़ियाँ नीचे दबा के रखनी है। और इसी क्रम को जितना भी देर आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और दूसरा है कि हम बिना दीवार के कैसे करेंगे। तो मैं आपको साइड पोस्चर दिखाऊंगी। साइड पोस्चर में कैसे करना है, ज़्यादातर जो हम लोग खड़े होते हैं तो हमारा पोस्चर, बैड पोस्चर को भी ये ठीक करता है। ऐसे होता है, यानी कि हिप्स हमने बाहर निकाले हुए, पेट हमने आगे निकाला हुआ। तो हमने क्या करना है, पैरों में फिर से उतना ही गैप रखना है जितने की हमारे हिप्स हैं, उससे बाहर नहीं होने चाहिए। तो हमने पैरों में उतना ही गैप रखना है। पंजे हल्के से अंदर की तरफ रखने हैं और घुटनों को फिर से ऊपर की तरफ खींच रखना है। पीछे धक्का नहीं मारना है, घुटनों को उतने नॉर्मल और ऊपर की तरफ खींच के रखने हैं। अब थाइस को पूरा टाइट कर लेना है। हिप्स को हिप्स जैसे जिसके भी ऐसे रहते हो वो हल्का सा स्क्वीज करके अंदर कर ले। पेट को अंदर खींचना है और फिर
चेस्ट को, अगर कंधे ऐसे रहते हैं या ऐसे रहते हैं तो वो खींच कर अपने कंधे पीछे रोटेट करके सीधा कर ले। उसके बाद दोनों हाथ टच रखने हैं तो टच रखें। उसके बाद फिर से एक बार सांस भरे, पूरा सांस खाली। एक बार फिर से अपने पेट को अंदर खींचे, यानी कि जो ये बैक में कर्व बना हुआ है इसको खत्म करें। एक बार फिर से देख लीजिए, जिनकी बैक ऐसे दबी हुई है वो अपने हिप्स को स्क्वीज कर ले और पेट को अंदर की तरफ खींचे, यानी कि बॉडी एक लाइन में। और फिर कंधों को ऐसे की जगह ऐसे बाहर, यानी कि चेस्ट ओपन रखनी है, कंधे रोटेट करके पीछे लाने हैं। अब गर्दन बिल्कुल सीधी, यानी कि ना थोड़ी ऊपर को उठानी है और ना ही गर्दन में घुसानी है, ऐसे रखनी है, यानी कि स्पाइन हमारी लंबी रहे, ऊपर की तरफ हमारा सिर रहे। अब दोनों हाथों को उठाना है, ऊपर लेके जाना है, दोनों हाथ इस तरीके से रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर। और उसके बाद चाहे तो आप पंजों पर भी जा सकते हैं और चाहे ऐसे भी अपने आप को फिर से दोबारा से दोहरा सकते हैं। और अगर ग्रिप करने हैं दोनों हाथ तो हम ग्रिप भी कर सकते हैं। अगर ग्रिप करने हैं तो ये छोटी उंगली और अंगूठे का संपर्क टूटे ना, इनको पलटते हुए, जैसे कि ये। अब इनका संपर्क हमारे हाथों में नहीं छूट रहा है, फिर से, ठीक है। और इसको हाथों को खींचते जाएं, एड़ियों को नीचे दबाते जाएं और हाथों को ऊपर खींचते जाएं, पेट अंदर। फिर से दोहराएं कि आपके घुटने खींचे हुए हैं, आपकी थाइस टाइट हैं, आपके हिप्स टाइट हैं, आपका पेट अंदर दबा हुआ है। नाभि को अंदर खींचते जाएं और कंधों को पीछे की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ और उंगलियों को, छोटी उंगली और अंगूठे का संपर्क बनाकर रखना है, ऊपर की तरफ खींचना है, एड़ियाँ नीचे की तरफ दबा के रखनी है और धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लाते हुए रिलैक्स।